अगर आप भी टाटा मोटर के शेयर होल्डर हैं तो वेल आप ध्यान दें शेयर के ऊपर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा 14 अक्टूबर 2025 से आपके टाटा मोटर शेयर्स का मैकेनिज्म और मैथमेटिक्स दोनों ही बदलने वाला है। सब शेयर होल्डर्स जानते हैं, कंपनी ने हर जगह इन्फॉर्म भी किया है कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस से अलग होने वाला है। क्लियर शब्दों में अगर बताएं तो आपके पास अगर मान लीजिए 50 शेयर हैं तो वो 50 की जगह अब आपके पास 100 शेयर होने वाले हैं, 50 पैसेंजर व्हीकल के और 50 कमर्शियल व्हीकल के। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और सोच रहे हो कि सीवी का शेयर खरीदें या पीवी का शेयर खरीदें, कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे फ्यूचर के लिए, तो वेल ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम बताने वाले हैं कि किस तरह से टाटा मोटर अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के ऊपर आगे काम कर रहा है। शायद आपको ना पता हो कि कमर्शियल व्हीकल पूरे टाटा मोटर के प्रॉफिट में लगभग 1/4 या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रेवेन्यू में कितना? सिर्फ 17%। ऐसे कैसे? तो बात यह है 15 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक्सट्रेड करेगा। डीमर्जर के बाद क्या बदलने वाला है आपके लिए वो जान लीजिए। एग्जिस्टिंग टाटा मोटर लिस्टेड एंटिटी का नाम होगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, यानी पैसेंजर कार और JLR बिजनेस इसके अंडर आएगा। कमर्शियल व्हीकल का नाम होगा टाटा मोटर्स लिमिटेड और ये एंटिटी लाइकली नवंबर में लिस्ट हो जाएगी। तो टाटा मोटर्स के हिसाब से सीवी बिजनेस यानी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस साइक्लिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है। दूसरी ओर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी हेवी और कंज्यूमर फेसिंग है, स्पेशली ईवीज और लग्जरी सेगमेंट में। तो सीवी और पीवी के बीच सिनर्जीज काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन पीवी, ईवी एंड JLR के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिनर्जीज निकल कर आ सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोनॉमस व्हीकल और व्हीकल सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें एक और की पॉइंट है, इनकी सबकी फाइनेंसिंग नीड्स भी अलग है। पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चाहिए $multi-billion इन्वेस्टमेंट फॉर बैटरीज, प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर्स। दूसरी ओर कमर्शियल व्हीकल का फोकस ज़्यादा है प्लान्स और फ्लीट फाइनेंसिंग पर। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये डीमर्जर इतना ज़रूरी था, तो वेल इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। डीमर्जर बहुत ज़रूरी था क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो अपने चारों बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे से इंडिविजुअली फोकस कर पाए। चार में एक तरफ कमर्शियल व्हीकल है, दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल है जिसमें एक रेगुलर पैसेंजर व्हीकल है, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं और तीसरी ओर JLR यानी लग्जरी सेगमेंट भी है। तो चारों बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजाइज करने के लिए ये डीमर्जर बहुत टाइम से ड्यू भी था और बहुत ज़रूरी भी था। अगर दोनों डीमर्ज कंपनीज की बात करें तो दोनों की सेपरेट कैपिटल एक्सेस होगी, क्लियरर वैल्यूएशंस होंगी और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फोर्सेस भी होंगी। पैसेंजर व्हीकल में फोकस है लग्जरी और ईवी सेगमेंट, JLR और डोमेस्टिक ईवी लॉन्चेस के साथ ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हैवी भी है। कमर्शियल व्हीकल का मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड कंसिस्टेंटली स्टेबल है थैंक्स टू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो देखा जाए तो आप पैसेंजर व्हीकल को चुनें या कमर्शियल व्हीकल को चुनें, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और स्टेडीनेस दोनों के अंदर ही आपको मिलने वाली है। लेकिन हाँ, आप अपने पोर्टफोलियो में कौन से वाला ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम एडवाइस करेंगे कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर है, एक्स डेट 15 अक्टूबर है। जैसे कि हमने बताया, टाटा मोटर्स यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है उसको लिस्ट होते होते कम से कम नवंबर तक हो जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको टाटा के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में एंटर करना है या फिर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में एंटर करना है। बाकी इंतजार रहेगा 14 एंड 15 अक्टूबर 2025 का, क्योंकि जब से डीमर्जर की तारीख और खबर मार्केट में आई है, स्टॉक ने कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक में कंसिस्टेंट गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद करते हैं कि 14 एंड 15 को गिरावट का सिलसिला खत्म होकर एक नई रैली का सिलसिला चालू होगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आप टाटा मोटर के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं तो भी मेंशन करके बताएं अगर आपको ये मूव अच्छी लगी हो तो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।